जन्म जन्मांतरों के जो होने वाले अविद्या के कारण हमसे दुष्कृत हो जाते हैं, उसकी निवृत्ति के लिए श्रीमद् भागवत का एकाध श्लोक भी उसका रहस्य जान लिया जाए तो उसी से गति, उसी से पूर्ण भगवान की कृपा प्राप्त हो जाती है। जो भगवान की वाणी को सुनते सुनते, भगवान का चिंतन करते हुए, भगवान की नाम रस का पान करते हुए अपने भौतिक देह का परित्याग करता है तो भगवान उस पर प्रसन्न होकर के अपने धाम दे देते हैं। गोविंदोपि प्रयच्छति। जिसने जन्म जन्मांतर में कुछ शुभ कर्म नहीं किया हो, परंतु ऐसे महापुरुषों की कृपा से, स्वरूप शक्ति की कृपा से, जिसे भगवान के लीला कथा मृतपान करने की सुविधा प्राप्त हो जाती है, तो अपने वो पशु भाव को छोड़ करके, जो प्राकृत माइक भाव को, माइक जगत की जो वासनाएं, उसको छोड़ करके भगवान को समर्पित होता है। जब तक जीव पर स्वरूप शक्ति की अथवा महापुरुषों की कृपा नहीं होती, तब तक उसको ऐसा सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। इसलिए जो श्रीमद् भागवत है वो यज्ञों से श्रेष्ठ है, सब प्रकार के व्रतों से श्रेष्ठ है, सब प्रकार के तपों से श्रेष्ठ है। उद्धव जी जब भगवान से युक्त भगवान के द्वारा किए जा रहे थे तो भगवान से उन्होंने जिज्ञासा की है, भगवान आपका जो संसार में दोनों रूप हैं, प्रकट रूप भी है, अप्रकट रूप भी है। जो अप्रकट रूप है ये जो ज्ञानी हैं, ज्ञानी भक्त हैं, उनकी दृष्टि में होता है, परंतु भगवान के जो भक्त हैं, भगवान का प्रकट रूप देखने का उनको स्वभाव बना रहता है। इसलिए वो भगवान के नित्य धाम में भी साक्षात रूप से भगवान का दर्शन करते हैं और धराधाम की लीला में भगवान का प्रकट रूप दर्शन करते हैं। जब भगवान अपनी लीला का संवरण करते हैं तो उद्धव जी की जिज्ञासा हुई कि हे भगवान, किसका आश्रय प्राप्त करके उसी तरह आपके दिव्य भाव से युक्त, दिव्य आनंद से युक्त, भक्ति से युक्त होकर के जीव आपके परम पद को प्राप्त करेंगे। भगवान ने कहा कि मैंने अपना जो एक तेजोमय स्वरूप है श्रीमद् भागवत में संस्थापित किया है। भक्तावलंबनार्थाय किम विधेयमयेति च तिरोधाय प्रविष्टं श्रीमद् भागवत इसलिए भगवान का वांगमय स्वरूप है। तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। इसके दर्शन से भी, सेवन करने से भी, श्रवण करने से भी, पाठ करने से भी अविद्या से होने वाले, अज्ञान से होने वाले, माया मोह से होने वाले जितने भी भ्रम हैं निवृत्त हो जाते हैं। सभी प्रकार के अंतःकरण की दूषित करने वाली वृत्तियां हैं तभी तक रहती हैं जब तक भगवान के इस वांगमय स्वरूप में हमारी निष्ठा, हमारी दृढ़ भावना प्राप्त नहीं होती। अन्यथा वैष्णवी माया देवेरपि सुदुष्यता। नहीं तो ये जो संसार की माया है उसको बड़ी आसानी से परित्याग करना सुलभ नहीं है। इस प्रकार भगवान के लीला कथामृत का पान करने से भक्ति देवी ने देखा कि उनके ज्ञान और वैराग्य के अंतर हृदय में जो अहंकार का भाव था, अविद्या की निवृत्ति करने से ज्ञान की प्राप्ति तो हुई, परंतु भगवान के भाव से, भाव योग की प्राप्ति ना होने से उसमें उनका जो अहंकार है निवृत्त हुआ। वो श्रीमद् भागवत श्रवण करने भक्तों की तरह वो भी प्रेम से उठ करके चेतन रूप हो करके श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव भगवान के मधुर नामों का स्मरण करते हुए उनको देख करके भक्ति देवी को बड़ा आनंद हुआ। संसार के जितने साधन हैं वो यदि भगवान में विलीन हो जाते हैं, भगवान के भक्ति योग की प्राप्ति जिनसे हो जाती है, तो उन सभी साधनों का जो परम फल है, परम लक्ष्य हमें प्राप्त हो जाता है। संसार में केवल धन संपदा के रहने से ही, कोई ऐश्वर्य युक्त होने से ही उसका महत्व नहीं होता। महत्व तभी है जब हमारे हृदय में भगवान लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण का भाव प्राप्त है। भगवान श्री कृष्ण
अपने ऐसे भक्तों का जिनका हर निश भगवान के साथ युक्त भाव रहता है, भगवान के नाम संकीर्तन की माधुरी से युक्त रहते हैं, तो भगवान ऐसे भक्तों पर अपने लोक को भी परित्याग करके उन पर कृपा करते हैं। उनके भाव सूत्र में बंद करके भक्ति सूत्रोपनद्धा उनके हृदय में निरंतर वास करते हैं। इस प्रकार भगवान के भक्तों की श्रीमद् भागवत श्रवण करने की जो एकाग्र मन से एकनिष्ठ भाव से उनकी निष्ठा देख करके भगवान भी जिस प्रकार भक्त की भावना रहती है, उसी प्रकार भगवान की कृपा हुई, उनको सबके भगवान के दर्शन हुए। वनमाली घनश्यामा पीतवासा, कोटि कोटि कामदेव के लावण्य को तिरस्कृत करने वाला भगवान का रूप देख करके सबने भगवान की जय जयकार की। पुष्प की वृष्टि भगवान पर हुई। सबने देखा कि ये सनक संदन सनातन संत कुमार की कृपा से श्रीमद् भगवत चर्चा, श्रीमद् भागवत श्रवण होने से ही हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। सनत कुमार जी ने भी भगवान का अभिनंदन किया और श्रीमद् भागवत जो भगवान का ही वांग्मय स्वरूप है उसकी महिमा बताते हुए कहते हैं, क्रोधाग्निदग्धा कुटिलस्य कामिना, जो संसार में सतमार्ग का आश्रय नहीं करते, भागवत धर्मों के मार्ग का अनुसरण नहीं करते, जिनके हृदय में अंतःकरण की दूषित करने वाली वृत्तियाँ बनी रहती हैं, भगवान के इस श्रीमद् भागवत श्रवण करने से वो भी पवित्र हो जाते हैं। जो संसार की आशा तृष्णा में लगे रहते हैं, संसार के धर्मों में ही लगे रहते हैं, उन्हें जीव का जो सही स्वरूप है बोध न होने से दंभ से युक्त, पाखंड से युक्त रहने वाले जीव भी श्रीमद् भागवत श्रवण करने से अपना कल्याण कर लेते हैं। सनत कुमार जी ने कहा कि इसलिए शरीर से, वाणी से, मन से, प्राणों से जो भी हमारी अशुद्धि हो जाती है, किसी प्रकार का पातक हो जाता है, वो भी श्रीमद् भागवत श्रवण करने से नष्ट हो जाता है। वन बिहारी लाल की। एक उपाख्यान के माध्यम से बताते हैं सनक सनंदन सनत कुमार जी कि तुंगभद्रा नदी के तट पर एक विशेष नगरी थी जिसमें आत्मदेव नाम के द्विज भी रहते थे। आत्मदेव नाम के द्विज यद्यपि वो तो कभी कभी भगवान का अनुष्ठान कर लेते थे, परंतु उनकी जो धर्मपत्नी थी संसार के व्यवहार में ही उसकी बुद्धि थी। अर्थ काम आशय और आसन सुखाय ग्रहादिकम, इस प्रकार उनकी वासना से उनको धर्म, अर्थ, काम आदि की तो प्राप्ति हुई, परंतु भगवान के साथ उनका भाव न होने के कारण संसार में अभाव किसी न किसी वस्तु का बना रहता है। संसार के भाव में रहते हुए, माई जगत में रहते हुए तीनों प्रकार की ऐष्णाएँ लगी रहती हैं। वित्तेष्णा भी लगी रहती है, पुत्रेष्णा भी लगी रहती है, लोकेष्णा भी लगी रहती है। जब तक संसार का भाव है, जीव इन्हीं ऐष्णा त्रयों से सर्वथा मुक्त नहीं होता। किसी को संपत्ति प्राप्त है परंतु लोक ऐष्णा प्राप्त नहीं है, किसी को लोकेष्णा प्राप्त है परंतु पुत्रेष्णा का अभाव है। यही स्थिति आत्मदेव की हुई। नाम तो आत्मदेव था परंतु उसे संसार की जो परंपरा है, संसार की व्यवस्था है, उस व्यवस्था के कारण यही चिंता बनी रहती थी कि हमें और तो सब सुख प्राप्त हैं, सब प्रकार के आनंद प्राप्त हैं, भोग्य तत्व पदार्थ हैं, परंतु पुत्र के अभाव में हमारी संसार की जो स्थिति है, आगे इस प्रकार हमारी संपत्ति का रक्षा करने वाला कौन होगा। इसी चिंता में किसी समय वो तुंगभद्रा नदी के किनारे चिंता कर रहे थे कि किसी महापुरुष सन्यासी ने कहा उनको आकर के, क्या तुम चिंता संसार के अनित्य वासनाओं में लगे रहते हो, ये संसार जो है मिथ्या है।
ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मेव ना पराः। जो जीव का स्वरूप है वो भगवान से युक्त होने के लिए है, संसार के अविद्या के क्षेत्र में बार बार पड़ने के लिए नहीं है। आत्मदेव ने उनकी बात सुनी, परंतु कहा कि हे महापुरुष, आप तो तीनों कालों के जो वृतांत है जानते हो, भूत भविष्य वर्तमान को जानने वाले, बड़े सौभाग्य से आपके दर्शन हुए, आपकी कृपा हमें प्राप्त हो। इस समय तो मुझे किसी प्रकार का जो विवेक है, ज्ञान है, वो प्रभाव नहीं डाल रहा है। पुत्रम देहि बलादपि, इसलिए पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए कुछ उपाय करो हमारे लिए। उन महापुरुषों ने कहा कि तुम्हारी तरह एक चित्रकेतु भी थे, जो संसार में पुत्र के अभाव के कारण अंगिरा और नारद जी से निवेदन करते हैं कि ये जो हमें अभाव प्राप्त है, इसकी किसी प्रकार से अपने मंत्र शक्ति के प्रभाव से, तंत्र शक्ति के प्रभाव से ये जो विधि का लेख है चित्रकेतु ने मिटाने के लिए अंगिरा और नारद जी का आश्रय लेना चाहा। परंतु ये सब प्राप्त होने पर भी उसको परम शांति नहीं मिली। असमय में ही उस होने वाले बालक काल कवलित हो गए। इसी प्रकार सगर के तो 60,000 पुत्र थे, परंतु एक साधारण से अपराध के कारण कपिल जी के शाप से, ज्ञानाग्नि से भस्मीभूत हो गए। इसलिए तुम्हें भगवान के आश्रय लेने के लिए साधना करनी चाहिए। परंतु जब आत्मदेव ने इसी के लिए आग्रह किया कि भगवान की भक्ति, भगवान की जो शरणापन्न होने की साधना, तो मैं उसके बाद भी आपके आज्ञा से करूँगा। इस समय जो समस्या है उसका निराकरण करें। महापुरुष ने कहा कि 1 वर्ष तक कुछ व्रत करो, सत्य का नियम लो, पवित्र अंदर जगत में बहिर्जगत में पवित्र होने का नियम लो, सभी प्राणियों पर करुणा का संचार करने का नियम लो, यथाशक्ति दान करने का नियम लो, एक समय भोजन करने का नियम लो। और यदि 1 वर्ष तक इन नियमों का पालन करोगे तेन पुत्रोति निर्मला, तुम्हें निर्मल बालक की, पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। उन्होंने एक दिव्य फल, भगवान को अर्पित फल उनको समर्पित किया, जिसके कारण आकर के उन्होंने अपनी धर्मपत्नी धुंधली को प्रसाद रूप में वो कहा कि ये महापुरुषों का प्रसाद हमें प्राप्त हुआ है, इसको ग्रहण करें। भगवान के प्रसाद में, भगवान के लीला में, भगवान के भाव में निमग्न होना उतना सुलभ नहीं है। बिना भगवान की स्वरूप शक्ति की कृपा से चित्त भगवान में निमग्न नहीं होता। इसी प्रकार भगवान के प्रसाद में उसने अनादर का भाव करके उसको गौ को खिला दिया परीक्षा के लिए। परंतु जो गौ माता भी आपन सत्ता हुई, उसे देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ कि उस फल में दिव्य प्रभाव था जिसका मैंने तिरस्कार किया। अपनी भगिनी से, बहन से उसने कुछ उपाय पूछा, तो उसने कहा इसमें चिंता की क्या बात है, मेरी होने वाली संतान तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। ददोदानंद जातिभ्य जात कर्म विधाय। इस प्रकार धुंधली को भी पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, परंतु इसका रहस्य आत्मदेव को पता नहीं चला। उधर गाय के भी वत्स हुआ, परंतु वो समस्त शरीर तो उसका पुरुष की तरह था, केवल कान गाय की तरह से, इसलिए उसका नाम गोकर्ण रखा गया। एक बार आत्मदेव ने अपने उन महापुरुषों को याद किया जिनकी कृपा से उनके यहाँ धुंधुकारी के रूप में भी पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और गोकर्ण के रूप में भी पुत्र की प्राप्ति हुई। गोकर्ण जी तो बड़े भगवान के भक्त थे, निकले, भगवान के ज्ञानी भक्त निकले, परंतु धुंधुकारी महान दुष्ट निकला। दूसरों के धन का हरण करना उसका स्वभाव था, दूसरों की हिंसा करना उसका स्वभाव था, परमेश में प्रतीप का। इस प्रकार
दुखी हो करके आत्मदेव को महापुरुषों की बात याद आने लगी कि संसार में जो भी ये ऐशनाएँ हैं ये सब अपने जीव के स्वरूप से रहित करने वाली हैं, इससे जीव का परम कल्याण नहीं होता। आज उस आत्मदेव ने देखा और अपने गोकर्ण जी की शरण में जा कर के प्रार्थना करते हैं, हे भगवान असारा खलु संसारो दुख रूपी विमोह का। अब स्वयं मुझे देख करके अनुभव हो रहा है कि जो महात्मा जी ने बात कही थी, ये संसार मिथ्या है, असार है, इसमें कोई भगवान के भाव से युक्त होने वाले कोई लक्षण नहीं हैं, परंतु फिर भी हम इसमें माया मोह में पड़े रहते हैं। ये होने वाली जो संतति है, ये प्राप्त होने वाला धन है, ये संसार में जो माया मोह है, स्नेह है, ये सब अनित्य है। न चंद्र से सुखम किंचित, जब देवलोक के अधिष्ठाता इंद्र भी अशांत रहते हैं, उनको भी भय बना रहता है, काल का भय रहता है। सुखमस्ति विरक्त से मुनेरे एकांति, जिनको भगवान से एकनिष्ठ से प्रिया होती है वही सुखी रह सकते हैं। इसलिए गोकर्ण जी ने अपने आत्मदेव जी को कहा कि संसार में जो देह के प्रति आसक्त रहते हैं, अपने स्वजन परिजनों के प्रति आसक्त रहते हैं, उनको उस आसक्ति और ममता का आश्रय छोड़ करके ये सब क्षण भंगुर वस्तुएं हैं, वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा, संसार के राग से रहित होकर के भगवान की भक्ति प्राप्त करें। गोकर्ण जी ने कहा उसके लिए भागवत धर्मों का अनुष्ठान करें। धर्मम भजस्वत्वम त्यज लोक धर्मम, जितने भी लौकिक धर्म हैं ये सब औपाधिक हैं, इनमें जीव नित्य आनंद, नित्य भगवान की लीला में प्रवेश होने का सौभाग्य प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए संसार में ऐसे महापुरुषों के शरणापन रहो जिनसे कुछ तुम्हें अपने जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त हो। सेवस्व साधु पुरुषं जहि काम तृष्णम, उनके सानिध्य में रहने से जो ये लोकेशना है, वित्तेशना है, पुत्रेशना है, जो बार बार तुम्हें संसार के गुण और संसार के दोषों में ही, गुण दोषों में ही तुम लगे रहते हो, उससे निवृत्त करके भगवान की सेवा, भगवान की कथा रस में अनुराग करने के लिए तुम्हारा अभ्यास होने लगता है। इस प्रकार गोकर्ण जी के 2 श्लोकों के आदेश से, उपदेश से ही उन्होंने भगवान की नित्य लीला में धराधाम की, वृंदावन धाम की लीला का स्मरण करते करते श्री कृष्ण मापनीयतम दशमस्य पाठा, भगवान की गति प्राप्त की उन्होंने। माता धुंधुली ने भी सोचा कि इस पुत्र से किस प्रकार मैं अपनी रक्षा करूं। उन्होंने भी तुंगभद्रा नदी के किनारे भगवान का चिंतन करते करते जिस प्रकार आत्मदेव को गति हुई, उस गति की उन्होंने प्राप्ति की। धुंधुकारी अपने स्वभाववश अपने चित्त की जो दूषित करने वाली वृत्तियां थी, अंतःकरण के दोष से उनसे युक्त रह करके, काम क्रोध लोभ मोह मद अहंकार से युक्त हो करके अपने प्रियजनों की अनुकूलता के लिए ही इस प्रकार चेष्टा करता रहा। किसी समय उनके प्रियजनों ने सोचा कि हमारे लिए इधर उधर से धन हरण करके लाता है, कहीं राजदंड की प्राप्ति इनके साथ हमें भी प्राप्ति ना हो। इसलिए उन्होंने किसी मध्य रात्रि के समय आत्म देव जिस गति को प्राप्त हुए, उस गति की प्राप्ति करने के लिए, इनको प्राणांत करने के लिए ही रस्सी में बांध करके किसी गर्त में डाल दिया। जीवन भर उसने हिंसा ही की थी, जीवन भर दूसरों के धन हरने करने का ही कार्य किया था, इसलिए उसको प्रेतात्मा की प्राप्ति हुई। विचरण करते करते गोकर्ण जी ने भी जब सुना तो उन्होंने उसकी रक्षा के लिए कुछ गया जी में पिंडदान आदि किया। गया जी में दान करने से, पिंडदान करने से, तर्पण करने से पितरों का उद्धार हो जाता है, ऐसी मान्यता है। परंतु जब भ्रमण करते करते अपने जन्मभूमि के पास से गुजरे तो रात्रि में उन्हें एक ऐसी विचित्र ध्वनि सुनाई दी जिसको सुन करके
उन्हें लगा कि जिसका मैंने कल्याण करने के लिए गया में कार्य किया था अभी उसका कल्याण नहीं हो पाया। कमंडलू के दिव्य जल का छिड़काव करते हुए उसे कहा कि कौन हो तुम जो इस गति को प्राप्त हुए हो। धुंधुकारी की प्रेतात्मा ने कहा, अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधुकारी इति नामता। हे गोकर्ण जी, मैं आपका ही भाई हूँ। धुंधुकारी अपने कर्मों के कारण मेरी ये गति हुई, इसलिए गया के पिंडदान से मेरा उद्धार नहीं होगा। कुछ विलक्षण आप मेरे लिए अनुष्ठान करो। गया श्राद्ध शतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति उपायम अपरम किंचित् त्वं विचारय सांप्रतम। गोकर्ण जी जो नित्य संध्या वंदन करते थे, त्रिकाल संध्या करते थे, गायत्री का जप करते थे, सूर्य को अर्घ्य देते थे, अपने सूर्य भगवान से उन्होंने प्रार्थना की, हे सूर्य भगवान आपको मेरा नमस्कार है। इस धुंधुकारी के कल्याण के लिए क्या उपाय किया जाए। साक्षात प्रकट होकर के सूर्य भगवान ने कहा कि हे गोकर्ण जी, श्रीमद् भागवतात मुक्ति, श्रीमद् भागवत श्रवण करने से ही इसकी मुक्ति हो जाएगी। गोकर्ण जी ने स्वयं अपने श्रीमुख से श्रीमद् भागवत श्रवण कराने के लिए अनुष्ठान किया। वायु रूप धारण करके वो जो दंड रखा था, उस दंड में जो सप्त छेद थे उनमें प्रवेश करके सुनते रहिए प्रेतात्मा धुंधुकारी। प्रतिदिन कथा समाप्त होती तो एक छिद्र में टूटने की आवाज़ होती, दूसरे दिन दूसरा छिद्र, तीसरे दिन तीसरा छिद्र। इसी प्रकार जो अंतःकरण की दूषित करने वाली वृत्तियां हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, अहंकार, ये सातों जो हैं जीव को बार बार जन्म मृत्यु के प्रवाह में भटकती रहती हैं, उसका प्रेतत्व बना रहता है। श्रीमद् भागवत शरण करने से इनके प्रेतत्व की मुक्ति हो गई और भगवान के धाम में उनकी स्थिति हुई। अन्य जो भक्तजन थे जिन्होंने श्रीमद् भागवत श्रवण किया, गोकर्ण जी से कहने लगे कि हे भगवान, आपने लगता है कि धुंधुकारी के कल्याण के लिए ही श्रीमद् भागवत श्रवण कराया, हमारी तो पूर्व स्थिति बनी रही, कैसे हमारा कल्याण होगा। गोकर्ण जी ने कहा कि तुमने श्रवण तो किया परंतु मनन नहीं किया, निधिध्यासन नहीं किया। जिस तत्व को हम श्रवण करते हैं, उसका मनन करते हैं, बार बार उसका चिंतन करते हैं, उसका निधिध्यासन करते हैं, अंतर्मुख होने की साधना करने के बाद जब हमारी एकनिष्ठ स्प्रिया हो जाती है, ये परम अवलंबन भगवत तत्व में होता है, तभी भगवान की कृपा प्राप्त होती। ऐसे भक्तजनों के लिए उन्होंने श्रावण मास में एक बार फिर श्रीमद् भागवत श्रवण किया, जिसके कारण उनकी जो स्थिति थी, जिस प्रकार अयोध्या वासियों को भगवान राम एक साथ उनका गुण दोष विचार किए बिना ही अपने धाम में पदार्पण कराते हैं, उसी प्रकार तथा कृष्णेन तेरीता गोलोकम योगी दुर्लभ, बड़े बड़े योगियों की, साधकों के, ज्ञानियों के लिए जो दुर्लभ भगवान का धाम है, उसकी प्राप्ति उन्होंने कराई। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार कहते हैं, ऐसे श्रीमद् भागवत को श्रवण करने से जो पातकी से पातकी जीव हैं, प्रेतात्माएं हैं, उनका भी उद्धार हो जाता है। इसको लिए इसको निष्ठापूर्वक श्रवण करो। भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए इसको स्मरण करो। भगवान से श्रवण करते समय प्रार्थना करो, हे भगवान, इस संसार सागर में कब तक मेरा बार बार आवागमन बना रहेगा, इससे मेरी जो रक्षा है आप करें। इसीलिए मैंने श्रीमद् भागवत का परम आश्रय प्राप्त किया है। सुखदेव जी महाराज से भी प्रार्थना करें, हे सुखदेव जी महाराज, आप सब शास्त्र के रहस्य को जानने वाले हो, श्रीमद् भागवत श्रवण करा करके हमारे हृदय के अज्ञान को नष्ट करें, भगवत भाव की प्राप्ति कराएं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत का 7 दिन श्रवण करने का अनुष्ठान सनक सनंदन सनातन सनत कुमार कहते हैं। जो सकाम भाव से श्रीमद् भागवत श्रवण करते हैं
उनके लिए फिर कथा समाप्ति के बाद वैदिक अथवा श्रीमद् भागवत के अथवा गायत्री के मंत्रों के द्वारा श्रीमद् भागवत के लिए हवन करने का, ब्राह्मण भोजन करने का भी विधान है। परंतु जो निवृत्ति परायण होकर केवल भगवत कृपा से श्रीमद् भागवत श्रवण करने हैं, उनके लिए इन औपचारिकताओं को करने की उतनी आवश्यकता नहीं रहती है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत श्रवण कराते हुए सभी जीवों को सनक सनंदन सनातन संत कुमार उस आनंद समुद्र में निमग्न होने के कारण अब वो अपनी देह की इस दशा भूल करके भागवती देह, भावमयी देह से भगवान का नाम संकीर्तन करते हैं, जिसमें सुन करके सुखदेव जी महाराज भी विराजमान होते हैं। उन्होंने आकर के उनको कहा कि जो तुमने सनातन कुमार संत कुमार से श्रीमद् भागवत श्रवण किया है, ये श्रीमद् भागवत आगम निगम ग्रंथों का सार है। जिसमें शक्ति तत्व की प्रधानता रहती है वो आगम ग्रंथ हैं, जिसमें शक्तिमान तत्व की प्रधानता रहती है वो निगम ग्रंथ हैं। इन दोनों का जो है सार है श्रीमद् भागवत है। इसलिए जब तक देह में प्राणों का संचार होता है, शिव शक्ति की कृपा प्राप्त होती है, तब तक श्रीमद् भागवत का रसपान करते रहना चाहिए। सुखदेव जी ने कहा कि श्रीमद् भागवत ही ऐसा शास्त्र है जिसमें लौकिक धर्मों की जो महत्व है वो उसका दिग्दर्शन नहीं किया। इसमें जो सहज धर्म है, जीव का सहज धर्म है, भगवान के भाव से भगवान के साथ नित्य युक्त रहना। उस भगवान के साथ नित्य युक्त रहने के लिए श्रीमद् भागवत में परम तत्व श्री कृष्ण तत्व ही हैं। संसार के आध्यात्मिक ताप, आदि देविक ताप, आदि भो तीनों प्रकार के ताप की नष्ट करने वाली श्रीमद् भागवत में सामर्थ्य है। इसलिए श्रीमद् भागवत नित्य श्रवण करते रहो। उनके श्रवण करने से, उनका पाठ करने से भगवान के भाव योग की प्राप्ति होती है, जिसके कारण जन्म और मृत्यु के बंधन से जीव निवृत्त होता है। इस प्रकार सुखदेव जी महाराज से सुन करके सभी आनंद पूर्वक भगवान के महासंकीर्तन का अनुष्ठान करते हैं। उसमें भगवान के जो भक्त हैं, प्रहलाद जी ताल बजाने वाले, तरल गति ते या तो उद्धवा कंसधारी, खरताल बजाने के लिए उद्धव जी वहाँ प्रकट होते हैं। वीणाधारी सुरश्री नारद जी वीणा वादन करते हुए वहाँ प्रस्तुत होते हैं। सबके हृदय में भाव संचार करने के लिए सुखदेव जी महाराज विराजमान होते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत ने महासंकीर्तन को करते हुए भगवान के प्रादुर्भाव होने की कृपा उनको प्राप्त होती है। भगवान उनसे कहते हैं कि तुम्हारा जो मनोरथ है, जीव का सहज मनोरथ है, वो संसार के भाव से निवृत्त होकर के भगवान में परम भाव की प्राप्ति करना, संसार की माया मोह से निवृत्त होकर के संसार के दुख, संसार में जो आदि व्याधि है उससे निवृत्त होकर के भगवान की अहेतु की कृपा प्राप्त करना, उसके लिए श्रीमद् भागवत ही परम आश्रय है। भगवान में भाव का संचार करने वाला श्रीमद् भागवत है। भगवान के साथ उनके धाम में नित्य वास करने का साधन श्रीमद् भागवत है। इसीलिए जो यम राज हैं, यम के दूतों को कहते हैं, जहाँ भगवान की कथा मृतपान करने की व्यवस्था रहती है, जहाँ भगवान के नाम संकीर्तन करने की बात रहती है, वहाँ भूल करके भी नहीं जाना तुम। इसलिए संसार में जो कुछ भी तुम कर रहे हो उसमें अंतिम सार क्या है, उस सार अथवा उस प्रयोजन को देखते हुए उसमें प्रवृत्त हो। यदि तुम्हें प्रयोजन उसमें भगवान के भाव से युक्त होना दिखता है तो उसमें तुम प्रवृत्त हो। यदि वो नहीं दिखता तो उसमें फिर प्रवृत्त होने से कोई लाभ नहीं है। असारे संसारे विषय विसंगात गुरुदया, वो तो तुम संसार के विश्व रूप प्रतीत होने वाले विषय वासनाओं में ही पड़े रहते हो। इसलिए भगवान के नाम में जो दिव्य रस की अनुभूति होती है उसका आश्रय ली। परीक्षित ने किस प्रकार 7 दिन श्रीमद् भागवत श्रवण करके उससे रस से युक्त होकर के
भागवत धर्मों का पालन करते हुए, अनुष्ठान करते हुए भगवत धाम की प्राप्ति की। जो भगवान के इस दिव्य रस के प्रवाह से युक्त रहता है, संसार की भावमयी धारा में उसकी प्रवृत्ति होती है। सब वैकुंठ प्रभुर्भवे। श्रीमद् भागवत के महात्म्य को श्रवण करा करके श्रीमद् भागवत का प्रारंभ कराते हैं, जिसमें भगवान का जो सत्य स्वरूप है, श्री कृष्ण तत्व है, उसकी चर्चा की गई है। सत्यम परम धीमहि। भगवान अपने आधिकारिक जो देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश विधाता परमात्मा, इनसे संसार की सृष्टि स्थिति संहार करते हैं। भगवान कहते हैं, न मे पार्थासि कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन। उनके लिए इस प्रकार जो संसार के प्रतिष्ठा की जो व्यवस्था का जो भार है, उससे उनको कोई प्रयोजन नहीं रहता। संसार में जो स्थिति है, संसार की जो रक्षण है, संसार का संहार है, इसके लिए भगवान के अधिकार संपन्न देवता हैं। यद्यपि वो भी भगवान के ही स्वरूप हैं, विलासमय स्वरूप हैं, परंतु ये सभी देवता अथवा जो भगवान के अधिकार संपन्न है, भगवान के आदेशानुसार संसार की स्थिति संहार आदि कार्य करते हैं। मुह्यन्ति यत्सूरयाः। ये भगवान के अनंत अवतार हैं, ये भी भगवान के विलास में स्वरूप हैं। चाहे वो चतुर्विंशति रूप से भगवान के अवतार हैं, 24 अवतार हैं। भगवान की जो 7 धाम हैं, जो 7 पुरियाँ हैं, भगवान के ही विलास में स्वरूप हैं। भगवान के लिए जो हमारी नवला भक्ति है, उसका जो अनुष्ठान करते हैं, वो भी भगवान का ही स्वरूप है। भक्त और भगवान में, भक्ति में और भगवान में कोई विशेष भेद नहीं रहता। ऐसे सत्य स्वरूप भगवान हैं, उनके लिए जो हम साधना करते हैं, उस साधना में अथवा साध्य में कोई अंतर नहीं रहता। जो भी हमारी भगवान की प्रीति के लिए, प्रसन्नता के लिए, अनुकूलता के लिए साधना होती है, तो वो साधना केवल लौकिक साधना नहीं है, लौकिक कृत्य नहीं है। उसमें अलौकिकता का संचार हो, जिससे भगवान के धाम में हमारी स्थिति हो जाती है। धामना स्वेन सदा निरस्तु। भगवान का जो धाम है, सभी प्रकार की जो लौकिक स्थितियां हैं, सभी प्रकार की जो मायिक स्थितियां हैं, उनसे सर्वथा परे है। भगवान का जो धाम है अप्राकृत है, दिव्य है। प्रकृति के गुणों का सन्निवेश नहीं रहता। जहाँ तक प्रकृति के गुण विद्यमान रहते हैं, वहाँ संसार का भाव रहता है। जहाँ प्रकृति के गुण धीरे धीरे क्षीण होते हैं, वहाँ भगवत भाव का संचार होता है। ऐसे विभिन्न रूपों में, अनंत रूपों में भगवान की सत्ता, भगवान की स्फूर्ति, भगवान की प्रतीति जो करते हैं, वो सत्य स्वरूप भगवान लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण से ही युक्त रहते हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण का हम निरंतर स्मरण करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। वो हम पर कृपा करें। धर्म प्रोजित केतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम स्ताम। श्रीमद्भागवत में जो भी क्रिया योग है, किसी लौकिक अथवा पारलौकिक आकर्षण के लिए नहीं होता। जो जीव का सहज भाव है, उस जीव के सहज धर्म, सहज स्वरूप है जीव, जो भगवान से, उनके धाम से वियुक्त होने के कारण कभी जीव क्षीर सलिल में, कभी कारण सलिल में, कभी गर्भ सलिल में जीव प्रवृत्त रहता, अनुरूप से उसकी स्थिति बनी रहती है। जब भगवान की स्वरूप शक्ति की कृपा रहती है, तब उस अणु रूप में स्थित जो अव्यक्त रूप में उसकी स्थिति रहती है, उससे अभिव्यक्ति की प्राप्ति होती है। उस अभिव्यक्ति की प्राप्ति होने से वो भगवान से निवेदन करता है, इस बार संसार में आकर के मुझसे कोई वैसी भूल नहीं होगी। आपके श्री चरणों का नित्य ध्यान होता रहेगा और आपके स्वरूप की प्राप्ति करने के लिए आप मुझ पर कृपा करें। आपकी स्वरूप शक्ति की कृपा मुझ पर निरंतर बनी रहे। जिसको इस प्रकार भावना होती है, तो वो भगवान के साथ भाव रख करके संसार की जो अविद्या है, संसार की जो माइक जगत का भाव है, उससे निवृत्त होकर के भगवान के साथ नित्य युक्त रहते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत में जो क्रिया योग है, वो भगवान से नित्य युक्त होने के लिए क्रिया योग है।
जो वस्तुतः संसार में जानना चाहिए उसके लिए ही प्रयास है। संसार के और जितने भी ज्ञान विज्ञान हैं जो भगवान से दूर करने वाले हैं, उनमें हमारी उतनी आस्था नहीं होनी चाहिए। संसार के भाव से युक्त रहोगे तो तुम्हारे हृदय में भगवान की आवरणात्मिका शक्ति बनी रहेगी, अज्ञान का आवरण बने रहेगा। अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। अज्ञान के आवरण से आवरणात्मिका जो शक्ति है, जड़ शक्ति का ही एक दूसरा रूप है। भगवान के श्रीमद् भागवत का जो स्वरूप जानने से, ध्यान करने से भगवान का जीव का जो ये जन्म जन्मांतर से जो आवरण है, अज्ञान का आवरण है, निवृत्त हो जाता है। सद्यो हृदयवरुध्यते दिग्विशुश्रूष विस्तक्षणात्। ऐसे श्रीमद् भागवत को सूत जी और शौनक आदि के बीच में नैमिषारण्य तीर्थ में होता है। नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषियों का प्रतिनिधित्व करते हुए शौनक आदि ऋषि कहते हैं, हे सूत जी महाराज, आपकी शरण में हम आए हैं। आपने बहुत कुछ सुनाया, परंतु अब उसको सुन करके हमारा जो भगवान के प्रति अनन्य भाव हो वो जागृत होना चाहिए। जितने भी हम अधिक से अधिक ग्रंथों को सुनते हैं, पुराणों को सुनते हैं, जिन नाना प्रकार के शास्त्रों का श्रवण करते हैं, उस शास्त्रों का परम प्रयोजन किस में है उसका जब तक बोध नहीं होता तो जीव उस परम तत्व श्री कृष्ण तत्व में अनुरक्त नहीं होता। प्रत्येक शास्त्र का परम प्रयोजन किसी में होता है, उपक्रम और उपसंहार जिसमें होता है, और मध्य मध्य जिसकी विशेष चर्चा होती रहती है, वो उस शास्त्र का जो परम तात्पर्य है, परम रहस्य है, वही होता है। यदि इस प्रकार विवेचन करेंगे तो जितने भी शास्त्र हैं उनका किसी का भगवान के किसी विशेष रूप के प्रति आग्रह है, किसी का भगवान के किसी लौकिक साधना में आग्रह है, किसी का यम नियम में आग्रह है, किसी का तप में, किसी का व्रत में, किसी का योग में, किसी का ज्ञान विज्ञान में आग्रह है, तो उसमें उन शास्त्रों का परम प्रयोजन उसी में होगा।